एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्टडी विद श्वेता। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे होमोफोन्स, यानी कि ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो सुनने में एकदम एक जैसे लगते हैं। अब एक जैसे सुनने में लगते हैं तो आम सी बात है कि इनसे कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट होती है। तो चलिए सीखते हैं हम कुछ ऐसे होमोफोन्स को, इनका मतलब समझते हैं और सीखते हैं कि इन्हें सटीक तरीके से कैसे यूज़ किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है फ्लावर एंड फ्लावर। बहुत ही सिमिलर साउंड करते हैं दोनों के दोनों, बट फ्लावर विद द W इसका मतलब होता है फूल एंड सेकंड फ्लावर का मतलब है आटा। फॉर एग्जाम्पल, फूल खिल रहा है, द फ्लावर इज़ ब्लूमिंग। ब्लूमिंग यानी खिलना। मुझे रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, आई नीड फ्लावर टू मेक ब्रेड। ओके, नेक्स्ट वी हैव मेल। मेल नाउ मेल का मतलब होता है डाक या फिर ईमेल, और एक मेल का मतलब है नर, पुरुष। ऑलराइट, चलिए सीखते हैं थ्रू एग्जाम्पल। वह एक पुरुष गायक है, यानी कि मेल सिंगर। ही इज़ अ मेल सिंगर। मुझे एक ईमेल मिला, आई रिसीव्ड एन ईमेल। ओके, देन वी हैव नाइट। नाइट नाइट विद के का मतलब होता है योद्धा या फिर शूरवीर, एंड देन वी हैव नाइट, इसका मतलब होता है रात। ओके, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डे। मैं रात में सोता हूँ, आई स्लीप एट नाइट। शूरवीर ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, द नाइट फॉट ब्रेवली। आई होप इन दोनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। देन वी हैव आर। आर विद एन एच मीन्स घंटा, और आर मतलब हमारा, एक पोजेशन शो करता है। ये दोनों ही होमोफोन्स हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा घर है, यहाँ पर हम अपना अधिकार जता रहे हैं घर पर। सो दिस इज़ आवर हाउस। फिल्म 2 घंटे की है, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है, द मूवी इज़ 2 hours लॉन्ग। नेक्स्ट होमोफोन इज़ टेल। टेल विद एन आई मीन्स पूंछ। ओके, अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल, राइट। एक टेल का मतलब होता है कहानी, अ स्टोरी। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द डॉग। ओके, द डॉग वेग्स इट्स टेल। उसने एक परी कथा सुनाई, ही टोल्ड अ फेयरी टेल। ओके, देन वी हैव प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सादा या मैदान। ओके, और एक प्लेन का मतलब होता है विमान, जैसे कि एयरप्लेन। ओके, चलिए इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं एग्जाम्पल में और फिर समझते हैं। मैंने हवाई जहाज़ से यात्रा की, आई ट्रैवल्ड बाई प्लेन। उसने सादा ड्रेस पहनी थी, यानी बहुत ही सिंपल थी, शी वोर अ प्लेन ड्रेस। ओके, देन वी हैव पीस। पीस, एक पीस का मतलब होता है टुकड़ा। ओके, एंड देन वी हैव पीस, इसका मतलब होता है शांति। आप इन वर्ड्स की स्पेलिंग पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे केक का एक टुकड़ा चाहिए, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ केक। ओके, हम सभी शांति चाहते हैं, वी ऑल वॉन्ट पीस। ओके, इस तरह से आप इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन वी हैव मीट। एक मीट वर्ब है जिसका मतलब है मिलना, और एक मीट है मांस। ओके, दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स हैं, जस्ट विद द स्लाइट डिफरेंस इन देयर स्पेलिंग। चलिए सीखते हैं इन्हें थ्रू एग्जाम्पल। वह मांस नहीं खाता, ही डजंट ईट मीट। ही डजंट ईट मीट। चलो कल मिलते हैं, लेट्स मीट टुमारो। तो इस तरह से हमें इन्हें यूज़ करना है। Then we have to. To.
टू मीन्स दो, और एक टू का मतलब होता है अधिक। ओके, चलिए यूज़ करते हैं एग्जाम्पल में और इनका जो भी कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करते हैं। मेरे पास 2 पेन हैं। यहाँ पर हम नंबर की बात कर रहे हैं कि कितने संख्या में पेन है। आई हैव 2 पेन्स। यह बैग बहुत भारी है। दिस बैग इज़ टू हैवी। ओके, देन वी हैव बाय। बाय विथ यू मीन्स खरीदना, ये एक वर्ब है। ओके, देन वी हैव बाय, ये तो बड़ा ही सिंपल वर्ड है। इसका मतलब होता है अलविदा कहना। ओके, अलविदा कहना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नई ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू ड्रेस। बाय यानी खरीदना। अलविदा, कल मिलते हैं। बाय, सी यू टुमारो। तो इस तरह आप बाय का यूज़ करेंगे। So this was all for today's lesson. I'll meet you in my next video. Till then, stay curious and keep learning.